बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और अब सीधा फ़ौरन आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आसान रेसिपी, मज़े की रेसिपी है आज बन रही। और जिनको बैंगन पसंद है वो तो चावल बैंगन हो वो तो आज खुश हो जाएंगे। ये मैं बना रही हूँ मसाला, खट्टा मसाला वाले बैंगन। ठीक है, मसाले वाले होंगे। और उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज था और बड़ा ही एक टमाटर फुल था, मैंने चॉप करके रख दिया। 2 सब्ज़ मिर्च डाल दी और आधा कप पानी डाल के इसको मैं अब पकाने लगी हूँ। पका के फिर मैं इसको ब्लेंडर करूँगी। मैं हर दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मसाला यही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर, इसलिए कि मेरे बच्चे नहीं खाते थे प्याज वगैरह साबुत जो नज़र आता था ना, तो फिर मैंने शुरू में यही काम किया तो बच्चे माशाल्लाह खुश होकर खा लेते थे। अब मैं दूसरे चूल्हे पर रखती हूँ इसको पकने के लिए। और आ जाते हैं इधर। ये चावल मैंने बॉइल किए हैं और इसमें मैंने हल्का सा पुदीना डाल दिया। ठीक है, ये चावल साथ मैं रखूँगी। सिंपल चावल नमक डाल के बॉइल कर लिए हैं। ठीक है, आ जाते हैं इधर कुकिंग की तरफ। ये मेरा पैन है और इसमें मेरा ऑयल है और मैं ऑयल डालती हूँ और इसको आँच जलाती हूँ इसकी। और इसको अब मैंने करना है। अच्छा, इसको मैंने बैंगन और मसाला तो मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसको 3-4 उबाइल देने हैं, फिर ठंडा करके जग में डाल के ग्राइंड करूँगी। गरम गरम मत कीजिएगा इसलिए कि जग का शीशा ना फट जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं ये बैंगन मैंने काट के तो मैंने ढक के रखे हुए हैं। ठीक है, पानी धो के रख के फिर मैंने ढक्कन दिया था। अब इसको मैं इसमें फ्राई करती हूँ, इसको भी फ्राई करना है। और फिर आ जाते हैं, हल्का सा नमक डालूंगी, अभी नहीं, नमक पानी छोड़ देगा तब डालूंगी जब ये गोल्डन हो जाएंगे। और अब आ जाते हैं, एक मैं छीलूंगी आलू, जो इसको भी मैं बताती हूँ किस तरह काटना है। अगर मैं मोटे काटूंगी तो फिर गोल्डन होने में टाइम लेंगे। ठीक है, और बड़ा इजी और आसान वाली रेसिपी जो हम चावल और बैंगन घरों में खाते हैं। ठीक हो गया, यकीन वाले ये अगर आप खाएंगे ना तो आपको वो होगा। मटन और पुलाव वगैरह सब अपनी जगह है। ये मैं इतना उतार दूँ, इतना सेट नहीं होगा। मैं अब इतने पीस करूँगी, ये गोल्डन होने में, फ्राई होने में और गलने में मदद जल्दी करेंगे। नहीं तो इतना आलू डालना है, लेकिन मैंने अब फ्राई करके आप लोगों को कुकिंग दिखानी है। मेरा ख्याल है बेहतर यही कि इतना ही साइज हो। अब फिर मैं इतना उतार दूँगी और फिर इतना पीस। ठीक है, एक आलू मैंने बड़ा ले लिया और मैं इसको धो लूँ। देखिए, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। जिस तरह ये होते हैं ये निकाल के फिर मैं फ्राई करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए देखें, माशाल्लाह गोल्डन एक तरफ से और एक में ढक्कन दे के स्टीम दे के पका लिया। इनको हाफ डन हो गए हैं बैंगन भी और ये भी रोस्ट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं, जो मसाला मैंने इसको ठंडा कर लिया 2 बर्तनों में डाल के फटाफट, क्योंकि मुझे रात का खाना चाहिए था तो मैंने जल्दी से ठंडा कर लिया ना। अब मैं इसको ब्लेंडर करती हूँ, फिर आपसे आगे कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। अब फटाफट काम होने वाला है आगे। अच्छा जी, मैं कितना पीसना है मैं बता दूँ आगे। बस इतने चक्कर देने, इससे ज़्यादा बारीक मसाला नहीं करना। ठीक है, तो मैं अच्छा ये देखें, ये मैंने कल ही ना धो के सुखा के धूप में, और 1/2 किलो लाती हूँ ज़ीरा। और इसको मैंने क्या किया है, भुना नहीं, वैसे ही मैंने दरदरा कूट लिया कुंडी में। जब मुझे भुना हुआ चाहिए है गाजर, क्योंकि हाथ तो मैंने डन कर लिया है ना मसल के, हम हाथों में हर दफ़ा मसल के डालते हैं तो स्टार्ट में ही ऐसे करके रख लें। जब मुझे भुना चाहिए होगा मैं तवे पे थोड़ा सा डालूंगी तो मैं तैयार कर लूँगी। ये ज़ीरा मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून। अब ये देखें, ये मेरा मसाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, ये बाकी मैं रखूँगी, कल मैं जो हंडिया बना रही ना वो आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मसाला मैं उसके लिए रख रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँ। जब ये ऑयल छोड़ेगा फिर मैं मसाले डालूँगी तो आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो देख के लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, अच्छा ये देखें, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पीसा धनिया, धनिया पाउडर, साबुत धनिया पाउडर पीसा, और 1/2 टीस्पून रेड मिर्च डाल रही हूँ। और 1/2 टीस्पून में थोड़ा सा ज़्यादा नमक, क्योंकि मैंने नमक उससे भी चुटकी चुटकी डाला था।
मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इस पर डालना हल्का हल्का। अच्छा ये देखें ये अच्छी तरह भून जाएगा। साथ ही इसको मैं डालने लगी जो मैंने वो किए हुए थे, थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया था। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मिक्स करके इनको मैं, पानी कोई नहीं डालना, कुछ नहीं करना, बड़े मज़े के ग्रेवी वाले बनने वाले हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून अभी मैं एक चीज़ डालनी है वो मैं बता दूँ, अभी डालती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने लबन डाल दिया है। और अब इसको मिक्स करूँगी और दम पे रख के इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में, क्योंकि हाफ कुक हो गए हैं। और फिर मैं इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही मज़े की डिश है ये वाली। अच्छा ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के, मैंने ना इस चम्मच से नमक चेक किया, यकीन जाने चिकन को छोड़ दिया इन्होंने। ये देखिए दम पे पके हैं, मैंने कोई पानी का छींटा भी नहीं दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन डालने लगी हूँ, खट्टे हो जाए। ठीक है। और हल्के से मैं मिक्स करती हूँ, वो बीच चला गया। अच्छा इस पे ना अभी मैं करती हूँ इसका गरम मसाला डालना, थोड़ा सा डालूंगी, डालने की ज़रूरत नहीं, सच में जितने मज़े के बने हैं कोई मसाले की ज़रूरत और एक्स्ट्रा नहीं है। ये डाल दिया, बहुत सारा धनिया, ज़्यादा सा, खुल के डालें अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं हल्के हाथ से इसे मिक्स करती हूँ और मैं डिश आउट करती हूँ। डिश देखें मैंने कैसी शानदार बनाई है, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको मेहमान के आगे रखें, आप खुद खाएं, एंजॉय करें। ऐसे बैंगन सच में मसाले से भरे हुए, मज़ा ही आ गया बैंगन बनाने का। आलू भी इतने सॉफ्ट हो गया ना। चलें ठीक हो गया। चले हम आते हैं टेबल पे। अच्छा देखें आज मैंने ना टेबल पे के ऊपर ना स्टैंड पे रख दी प्लेट। आप देखें आप माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। यकीन जाने ज़रूर बनाइएगा। आसान डिश है, मज़े की है। सिर्फ टेक्निक है थोड़ी सी कि मसाला कैसे तैयार करना, भुनना कैसे, वही किचन के मसाले होते हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती, जो मेरे किचन में मैंने रखे हुए उन्हीं से मैं पकाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो खा के जाता है ना वो तारीफ़ के बगैर नहीं जाता। ठीक है। चलें अपना ख्याल रखिएगा। इस डिश को अपने बहन भाई में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। सिंपल और खूबसूरत डिश है, क्योंकि ये बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इस डिश के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर अगली डिश में इंशाल्लाह मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा और बड़ों का ख्याल रखिएगा। ठीक है। चलें बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।